कतर जैसे देशों के साथ में सीक्रेट डील करने वाले चाइनीज कंपनियां भारत के पड़ोस में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस शुरू कर चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, इस भारी मैनेजमेंट के साथ भारत के पड़ोस में कई बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की जाएगी और टारगेट यही है कि भारत की ओवरऑल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को किसी तरीके से कम किया जा सके। दोस्तों, बहुत ही बड़ा कदम लिया जा रहा है। आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों, भारत भले ही अपनी तेल की रिक्वायरमेंट का 50% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करता है, लेकिन भारत दुनिया का काफी बड़ा पेट्रोलियम का या फिर कहे रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है। और साल 2022 के डेटा के मुताबिक भारत 40 से भी ज्यादा देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हुआ पाया गया। और सिंपल सी बात है कि जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रहा है तो सीधा सा मतलब यह है कि भारत का काफी बड़ा रेवेन्यू भी इससे जनरेट वो कर पा रहा है। और अब चाइना भी ये बात पूरे तरीके से समझ चुका है, जहां पर अब चाइना हमारे पड़ोसी देशों के अंदर अपनी बड़ी रिफाइनरी सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक साइनोपैक, जो कि एक कंपनी का नाम है, इसने रिसेंटली श्रीलंका के साथ में करीब $4.5 बिलियन के रिफाइनरी प्रपोजल के साथ बातचीत शुरू की और श्रीलंका की तरफ से इसको ग्रीन सिग्नल भी दिया जा चुका है। जहां साइनोपैक की वही कंपनी है जिसने रिसेंटली कतर के साथ में अगले 27 सालों के लिए नेचुरल गैस को लेकर डील साइन की है। अब इससे भारत को क्या दिक्कत हो सकती है, ये आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेंटली भारत ने बांग्लादेश को एक हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाकर दी, जिससे भारत इजीली बांग्लादेश में डीजल एक्सपोर्ट कर पा रहा है, जहां पर भारत एक तरीके से बांग्लादेश की मदद कर रहा है और इससे भारत को भी फायदा हो रहा है, जहां पर भारत अपना डीजल बेच करके पैसा कमा रहा है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश खुद की बड़ी रिफाइनरी सेटअप करता है तो इससे भारत को सिर्फ घाटा ही नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके भारी मात्रा में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा बड़ा फायदा ये कि भारत डायरेक्ट बांग्लादेश को डीजल एक्सपोर्ट कर रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिफाइनरी में आने वाली चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर रुकती हुई नजर आई। और कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार के बीच में कुछ बातें शुरू हुई थी, जहां पर भारत एक काफी बड़ी लैंड कनेक्टिविटी श्रीलंका के साथ बनाने वाला था। इसके अलावा एक डीजल और पेट्रोलियम पाइपलाइन भी सेटअप की जानी थी, जिससे फ्रेश वाटर से लेकर डीजल और पेट्रोल भी डायरेक्ट श्रीलंका के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि श्रीलंका के पास कुछ खास मात्रा में रिफाइनरीज नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो 1969 में श्रीलंका के अंदर ईरान की तरफ से सिर्फ एक रिफाइनरी सेटअप की गई थी, जो कि श्रीलंका की इस समय सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दोस्तों, आपके क्या विचार है जिस तरीके से ये कंपटीशन और टेंशन बढ़ता जा रहा है इंडिया कतर के बीच में? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।